शांति। कल रात को बाबा के मुरली सुनी सबने, अव्यक्त बाप दादा की। उसमें बाबा ने खास कहा था, और आज सवेरे भी अव्यक्त मुरली के अंदर, सारे कल्प के अंदर ये संगम का एक समय है जो कभी भी दोबारा इसके बीच में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दोबारा कभी मिले जल्दी नहीं, फिर 5000 साल के बाद। और इस संगम के समय पर अगर इसके आप महत्व को अच्छी तरह से जानते हो तो बाबा ने कहा सारे कल्प के लिए जो कुछ आप चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बहुत कुछ चाहिए, तो सब प्रकार के खजाने इस संगम पर ही आप अपने अंदर जमा कर सकते हो। और सारी दुनिया में सब लोग चाहते हैं, आधा कल्प से भगवान से मिलना चाहते हैं। तो बाप और बच्चों का मिलन भी इस संगम पर ही होता है। और संगम का समय भी थोड़ा सा है, उसमें आधा तो बचपन में, बुजुर्ग में ऐसे चला जाता है। इस थोड़े से समय के अंदर अगर किसी ने अच्छी तरह समझा तो कम से कम 3 प्रकार के जो खजाने हैं वो हम जमा कर सकते हैं। बहुत कुछ करना है, कम से कम विशेष 3 प्रकार के खजाने चाहिए। एक, ज्ञान का खजाना, क्योंकि ज्ञान के बिगर गति और सदगति और दुर्गति ये पता नहीं चलता है, सही क्या गलत क्या। कर्मों की गति अति गुह्य है। उदाहरण, आपने किसी को दान किया, आधा कल्प से हमारे अंदर संस्कार है दान करना, मदद करना, सहयोग देना। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आपने दिया पुरानी विधि के अनुसार तो 1 का 1 गुना मिलेगा, और उसमें कुछ ऐड हो गया तो भी पाप बन जाएगा पुण्य के जगह पर। तो ज्ञान चाहिए, क्या करने से दान 1 का पदम गुना जमा होता है, और क्या करने से दानी वही ध्यान 1 का 1 गुना मिलेगा, या पाप भी बन जाएगा। गति, सदगति, दुर्गति भी। तो कर्मों की गुह्य गति कहते हैं। तो वो कौन सुनाता है? तो जो सदगति दाता एक ही है, सदगुरु एक है, गुरु बहुत है, ज्ञानी बहुत है, ज्ञान का सागर एक ही है, उसको सागर शब्द यूज किया जाता है। अनंत, कोई अंत नहीं है, वही आके सुनाता है। तो कर्मों की गति के लिए सब कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। लेकिन प्रश्न आया, अगर आपने ज्ञान सुना, क्या हमारी सदगति होंगी? वो बाबा ने आज कहा, जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक परिवर्तन नहीं होगा। लिसनिंग, रीडिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। तो सारे विश्व के अंदर आज तक, रामायण में अंदर भी, महाभारत के अंदर भी, गीता के अंदर भी ले लो, सारे विश्व के पढ़ाई के अंदर भी ले लो, आज जिस एक की कमी है उसके कारण मनुष्य के जीवन में चढ़ती कला नहीं हो रही, उतरती कला हो रही है। वो किसकी कमी है? वो बाबा ने आज मुरली में सुनाया। अगर ध्यान दिया तो एक चीज की कमी है, गीता में भी नहीं है, सब जगह पर नहीं, सारे विश्व के विश्वविद्यालय में भी आज भी नहीं है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कौन आके पढ़ाता है? गुरुओं का गुरु, सदगुरु। किसकी कमी है? महसूसता की कमी कहा। जब तक महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है।
अब महसूस कौन करेगा? कहां, कौन सी मार्केट में शक्ति मिलती है ये? तब कहा, सारा विश्व कहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या है? वो सिर्फ एक भारत देश आज भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ये भौतिक है। आत्मा को भी दो हाथ है। ये सिर्फ शिव बाबा ने आके सुनाया। मन और बुद्धि। गीता में भी अर्जुन को कहा, अर्जुन के सामने खड़ा है, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। और यहां शिव बाबा ने आके कहा, जन्मते ही हर एक बच्चों को दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है। आज सारे विश्व के अंदर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस है, बुद्धि कहां है? महसूस कौन करेगा? तब हम कहते हैं इनको 10 दफा पढ़ाओ समझ में नहीं आता है, बुद्धू है, मैड है। तो बुद्धि के अंदर समझ है। इसलिए सिर्फ भारत में ही माताएं मंदिर में जाएंगे, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं। और कोई भी, किसी को पता नहीं बुद्धि का ज्ञान। आज तक भी सारे विश्व के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए, मन की एकाग्रता, ध्यान लगाओ। अगर आप इधर बैठे हो ध्यान से सुनो तो आप कहेंगे मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। ध्यान क्या है? अटेंशन क्या है? तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। जो बाबा ने कहा, इसलिए इंग्लिश में एक शब्द आता है, यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। क्रूर प्राणी को आप कितना भी प्यार करो, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। जैसे उदाहरण कुत्ते का देख लो, मालिक को कभी नहीं भूलेगा। बहुत दफा बाबा ने कहा, गाय को कहीं आप दूर छोड़ के आ जाओ, वो अपने आप अपने मालिक के पास आएंगी। लेकिन मनुष्य को आप कहेंगे इनको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो भी एक दिन आपको ठग के जाएगा। क्योंकि उसको आप बता सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं। सुन लिया आपने, आपको बताया भाई जी ऐसा करो, बहन जी ऐसा करो, इतना ही कह सकते हैं आप। बस करना न करना आपके हाथ में है, अर्थात बुद्धि। जब आपकी बुद्धि मानेंगी कि ये ठीक नहीं है, तब आप परिवर्तन कर सकते हो। जब तक कितना भी सुनाओ, कितना भी सुनो, कुछ नहीं होगा। पत्थर के ऊपर पानी डाला जैसे ही। ये सिर्फ मनुष्य के पास है। मनुष्य को एक शक्ति है, बुद्धि, वहां महसूसता की शक्ति है। कितना पढ़ते, कितना सुनते, कुछ भी समझ में नहीं आता है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। बुद्धि ने स्वीकार किया, तब बाबा कहते ये ज्ञान और योग ये बुद्धि को स्वच्छ करता है। लोगों ने सोचा गंगा नदी में स्नान करने से पाप मिट जाएगा, बुद्धि स्वच्छ हो जाएंगे। नहीं, ये ज्ञान गंगा। अब उसकी भी विधि है, वो सुनने से नहीं होगा। जैसे आप कहते हो क्रोध को मिटाना चाहते हो, तो क्रोध कितना भी, कितने साल हो गए, 5-10 साल तो हो गए ज्ञान में, इधर बैठे वो बाबा के बच्चे हैं, नए तो नहीं। पूछ लो आप सच्चे दिल से, एक भी क्रोध मुक्त है? अपने आप से पूछो। अगर क्रोध का अंश रह गया तो सत्युग में जाने की तृप्ति मिलेंगी? ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना धारणा क्यों नहीं हो रही है? तो उसकी विधि है। डॉक्टर जनरल है, क्रोध की अलग दवाई है, नाक की अलग दवा है, कान की अलग दवाई है, हर चीज की अलग अलग दवाइयां है। नहीं योग करो, योग से जाएगा, एक से नहीं। वैसे 2 दवाई है, एक काम और एक क्रोध। 2 की दवाई है, शॉर्ट में बताता हूं। तो 2 के एक दिन करके देख लो आप, ज्यादा नहीं, मेहनत का काम नहीं, सहज है। भगवान सहज विधि देता है। जनरल ट्रीटमेंट, जनरल दवाई ले लो, लेकिन स्पेशलिस्ट है, आंखों का स्पेशलिस्ट है, दांत का स्पेशलिस्ट है।
तो यहां भी बाबा ने कहा, अभी आएगा सेकंड, कि मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल भी है और स्थिति भी है। आपका टाइटल है कि स्थिति है? आपके अंदर किस शक्ति की आपने मास्टरी किया है? सर्वशक्तियों में से पवित्रता की शक्ति, उसके ऊपर आपकी मास्टरी है, अधिकार है, तब कहेंगे हाँ इसके अंदर इसकी मास्टरी है। पीएचडी किया आप एक सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे सर्वशक्तियों के ऊपर मास्टरी चाहिए, तब मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सहनी नहीं कर सकते हो, तो ये टाइटल धारी हो गया, स्थिति नहीं है। तो इसके लिए आया, अगर एक क्रोध को मिटाना चाहते हो, एक ही अभ्यास करो, 10-15 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना भी नहीं चाहिए। मुरली का माना खजाना, ज्ञान का खजाना जमा क्यों करना है, कैसे करना है और उसका प्राप्ति क्या है, तीनों चाहिए। सिर्फ जमा करो, पैसे जमा किया किस काम का, कल इधर छोड़ के जाएंगे, तीनों चाहिए। जमा क्यों करना है, कैसे करना है, प्राप्ति क्या है। एक मुरली के पॉइंट, सारी मुरली सुनी, उसमें से एक शब्द महावाक्य आप नोट करो, जो आपको अच्छा लगा नोट करके रखना। कम से कम शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी 3 दफा चाहिए, कम से कम। ज्यादा करो अलग, खाना खाना बैठो, 2 हाथ है, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ, आज बाबा ने क्या कहा था, सवेरे, दिन में, शाम को 3 दफा अपने आप को पढ़ाना ही चाहिए, सवेरे से रात तक। रात को किसी ने पूछा क्या सुना था, हाँ आज बाबा ने ये कहा था, वो ब्राह्मण है जिसके बुद्धि में ज्ञान जागृत है। ये सुनने के लिए ज्ञान नहीं है। रात अगर याद है, दिन में कभी कुछ हुआ तो आप यूज कर सकते हो। तो ज्ञान जागृत आपको नहीं, हमको भी नहीं रहता है। अभ्यास पुरुषार्थ का, तब कहा लिख के रखो, एक जेब में कहीं भी लिख के रखो। खाना खाने बैठते हो 3 दफा, कितना भी बिजी हो। दूसरा, वो मुरली के पॉइंट कम से कम 1, 2, 3, 4 लोगों को सुनाना जरूरी है। अगर आपने सुनाया नहीं तो भी नहीं, सुनाना जरूर है। कोई नहीं मिला, किसको फोन करके भी सुनाओ। 10 दिन करो, देखना क्रोध आपको छोड़ के कैसे जाता है। अब बाबा के बच्चे पुराने करके बताना, दवाई बहुत है, ये करो ये करो, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए। और बाबा के बच्चे कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है, मेहनत नहीं कहा, चलते फिरते सब कुछ करते हुए, तब सहज राजयोग। हमने ज्ञान सुना, नोट किया, वो डायरी कब खुलेंगी, कल सवेरे, डायरी भर गई नहीं। इस डायरी में एक खजाना है, जमा करो। जमा करने के बाद सारा दिन उसको यूज करो, अपने लिए भी औरों के लिए भी। कल बाबा ने कहा अपने लिए भी औरों के लिए भी यूज करो। सिर्फ जमा करने से भी नहीं, तो सिद्धि देख लो, ठीक है। ऐसे दूसरा, ये ज्ञान के खजाने को, अभी शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा शक्तियों के खजाने जमा करो। तो कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति चाहिए आपको? तो बाबा ने कहा मैं आता हूं बच्चों को वर्षा देने के लिए आता हूं। तो वर्षा हमारा पिताजी ने हमको, पिताजी के पास 2 कार है, इतनी जमीन है, पिताजी की प्रॉपर्टी देगा ना, और कुछ नहीं देगा, दूसरों की नहीं देगा। पिताजी, हमारे पिताजी के पास क्या है, सर्वशक्तिवान का, सर्वगुणवान नहीं कि गुणवान है। हाँ ये सोचना, देवता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, बाप सर्वशक्तियां है, ऑल माइटी का, ऑल क्वालिटी नहीं का, माइट शक्तियां, 8 शक्तियां है। देखो लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या। एक एक शक्ति से एक एक को देता है, 8 रत्न तैयार करता है, उनको 8 गद्दी देता है। सत्युग में राजा है वो, अष्ट रत्न का, जिसने एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी किया है। तो बाबा की 8 शक्तियां है। मुख्य पवित्रता का सागर है, आता है मुरली में, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है,
दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। अब योग में सारा दिन कर्म करते रहो, योग में भी करो भले, कर्म करते करते एक ही दिन करके देखना, रिजल्ट तुरंत चाहिए। हर घंटे में नोट करो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ करते रहो, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है। स्मृति, नष्ट मोहा, वस्तु व्यक्ति वैभव मोह छोड़ना चाहते हो, स्मृति लब्धा। तो स्मृति को पावरफुल बनाओ। स्मृति से वृत्ति, दृष्टि, कृति अपने आप हो जाएंगी। तो स्मृति श्रेष्ठ कैसे बने कि मैं मां सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। हमारा बाप की शक्ति कौन सी है? पवित्रता का सागर। 1 घंटा नोट करो हर घंटे में कि नेगेटिव पॉजिटिव 2 शब्द लिखना। चार्ट बहुत कुछ है, ये बाबा के बच्चों के 2 शब्द लिखना कि 1 घंटे के अंदर कितना मिनट मुझे मेरे बुद्धि में चल रहा था कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे बाबा आपके जैसे पवित्र बनना है। किसमें पवित्र बनना है? तन, मन, धन, समय, श्वास, अन्न, कपड़े, बिस्तरा, कमरा, सब पवित्र स्वच्छ। सोचो 1 घंटे, उसके अंदर 5 मिनट विचार चल रहा था, 55 मिनट और कुछ आया, कोई हर्ज नहीं। लिखो, पता चले सारे दिन में हमारी स्मृति में क्या रहता है, क्या चलता है, वृत्ति के अंदर क्या है, तो वाइब्रेशन बनेगा। और जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। क्या सोच रहे हो? पवित्रता की शक्ति पर सोच रहे हो, तो पवित्रता की शक्ति जनरेट कर रहे हो। अपने आप नहीं आएंगे, आप जनरेट करो, आप क्रिएट करो। हम कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो क्या सोच रहे हो? एक व्रत ले लो, 1 घंटे में मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, कितना हो सकता है, ट्राई करो। हर घंटे में नोट करना, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कोई हर्ज नहीं। बूंद बूंद मिल करके, और उसी दिन शाम को आप योग में बैठते हो तो देखना कोई माया रावण व्यर्थ कुछ भी नहीं, दोनों मन बुद्धि स्वच्छ है, सीधा जहां टिकाना चाहते हो टिक सकता है। तब आपको विश्वास होगा आज अच्छा योग लगा, कोई इधर उधर के विचार नहीं आए। तो विश्वास से उन्नति है। योग नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, सब संभव नहीं है। हमारे मन बुद्धि इतनी मैली है, वो भगवान के नजदीक जा नहीं सकती है। तो अपने आप छोड़ना नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो क्या पुरुषार्थ? थोड़ा समय है, अभी क्वालिटी वाला चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं। बहुत समय बैठ भी नहीं सकता है, थोड़े समय के अंदर। अभी आप जानते हो समय का वैल्यू, समय भी किस समय कुछ होगा पता नहीं, लेकिन ऐसे क्वालिटी वाला कुछ है, जल्दी से जल्दी ये मन बुद्धि को स्वच्छ करे। तो एक एक शक्ति जमा करो। दूसरे दिन शांति ले लो। शांति क्या है? अशांति क्या है? देहधारी वस्तु व्यक्ति का विचार अशांत, आत्मचिंतन, ज्ञान का चिंतन, बाबा से रूरियान, शांति है। अच्छे विचार, शांति माना थॉट लेस नहीं, विचार नहीं, ऐसा नहीं, विचार पॉजिटिव, अच्छे विचार। तो एक एक शक्ति को एक एक दिन जमा कर देख लो, हम कहां तक बाबा को अपने स्मृति में, बुद्धि में, याद में रख सकते। याद याद कहते हम, याद क्या? याद मन को नहीं होता, बुद्धि को। अरे इनकी याद है, इनको देखते ही याद आ गए। याद कहां आए? बुद्धि में। तब कहा दिल से याद करो। दिल क्या? बुद्धि। दिल और दिमाग। दिल में क्या चल रहा, बुद्धि में क्या है, तब का वो स्मृति है। तो सभी प्रकार का वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये अपने आप जाने वाले नहीं, उसका रूट स्मृति। तो स्मृति के अंदर भगवान को बिठाओ। तो कैसे बिठाओ? ऐसे वो अपने आप भी नहीं बैठेगा, आपको पुरुषार्थ, उसमें नंबरवार। कोई 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट करता है, कोई 1 घंटे में 55 मिनट करता है, कोई 1 घंटे में 2 मिनट करता है। नंबरवार पुरुषार्थ। तो शक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान हमने मुरली सुन लिया, नोट कर लिया,
तो ये ऑर्डिनरी हो गया, साधारण। भक्ति में भी करते थे ना। नहीं, पहले अपने आप, तब बाबा कहता है स्व परिवर्तन। और पहले कहा कि जब तक आपने महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी का, मैंने 10 दफा कहा नहीं स्वीकार, आपने बोला। इसलिए दुनिया में है ये, कोई पूछेंगे भगवान के महावाक्य और मनुष्य के महावाक्य में अंतर क्या है? आप कहते हो आपको भगवान पढ़ाता है, कहां पढ़ाता है भगवान? कल बाबा ने कहा था ये दादा को ही भगवान मानते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, पूजा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं? एक चावल का एक दाना देखते हैं, हंडे का सारा चावल नहीं देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल बताता हूं। दुनिया में सब जगह महावाक्य लिखे रहते हैं कि वो बाबा ने कल आज मुरली में सुनाया, महसूस करने के बिगर परिवर्तन नहीं होगा। तो महसूसता की शक्ति कहां से आएंगी? तो वहां लिख कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो मैंने महसूस किया, चार्ट लिखते हो, मैंने आज गुस्सा किया, चार्ट लिखा आपने, परिवर्तन हुआ? चेकिंग तो करते हैं, चेंज कैसे करें? महसूस करना सब कुछ नहीं, उसके बाद और 2 काम है। महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास, आफ्टर रियलाइजेशन सिस्टमेटिक एफर्ट। इसलिए बाबा ने आके, नहीं तो विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। आप 2-2 बजे उठ करके योग कर रहे, लेकिन अभी तक क्रोध ही नहीं गया, बाकी 5 विकार बाद में। तो योग ज्यादा नहीं चाहिए, विधि चाहिए। तो कौन बताएगा? दुनिया नहीं बता सकती है। तब भाग्य विधाता योगेश्वर आके सुनाता है। कल 2 दिन पहले सुनाया था, रोज मुरली में आता है, देखना। जब तक परसों सुनाया था, निराकार समझकर निराकार को याद नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। याद तो कर रहे जरूर आप, लेकिन आत्म अभिमानी नहीं बने, अव्यक्त न बने, अशरीरी नहीं बने, विदेही नहीं बने। तो उसकी विधि है, अपने आप बनते नहीं है। और 2 हाथ जोड़ने से नमस्ते नहीं होता है, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। हर कर्म की विधि है। विधि पूर्वक थोड़ा भी करते हो तो पदम गुना प्राप्ति है। वो विधि शुभ बाबा सुनाता है। तब काहे सहज राज हो गए। हम वो छोड़ के बहुत कठिन कठिन सोचते हैं। सिंपल रोज सुनाता है, बच्चे आत्मा समझो। कैसे समझो? अब इसकी विधि ढूंढो। आत्मा का मतलब भाई जी दिखाई देता है, बहन जी दिखाई देती है मुझको, फिर भी पूछते बहन जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते? अब कौन है समझ में आया। मैं आत्मा हूं, पता है कौन सी आत्मा हूं मैं, पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, कौन से हो वो आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो आप अपने को समझो पहले, मैं कौन सी आत्मा हूं, किस ग्रेड की हूं, कितना मैंने पाप किया पुण्य किया, वो मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता है। तो वो महसूस करके फिर याद करो। तो मैं हॉस्पिटल में क्यों जा रहा हूं? इस बीमारी के लिए जा रहा हूं। वो किसी को पता नहीं, मुझे पता है, मुझे इस ट्रीटमेंट चाहिए। तब कहा महसूस करो मुझे क्यों योग करना है, इसको मिटाना है, तो परिवर्तन होगा। तब कहा विधि बताया, विधि पूर्वक अभ्यास परिवर्तन लाता है। तो बाबा ने कहा अगर बुद्धि स्वच्छ हो गई ये ज्ञान और योग से, अगर मन में कितना भी गलत विचार आया, पुराने संस्कार भी आए, व्यक्ति भी सामने आया, लेकिन आपकी बुद्धि वृत्ति स्वच्छ है, तब कहा पवित्र वृत्ति अपवित्र वृत्ति वालों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। सुनते हैं हम तो, मेरी पवित्र वृत्ति कैसे बनेंगी? हाँ ये खराब है, हम तो टाइटल देते हैं, इनकी दृष्टि ठीक नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे, हाँ ऐसे है। किसने कहा नहीं हूं? आप कौन हो? आप कहते हो मैं सुप्रीम सर्जन के बच्चे, डॉक्टर हैं हम, तो आप ठीक करेंगे। डॉक्टर कहेगा ये इतना बीमार है, ये तभी तो आपके पास आया हूं, नहीं तो क्यों आएगा?
तब बाबा ने कहा मेरे एक एक बच्चे बाप समान मास्टर सर्जन हो। तो पवित्र वृत्ति से अपवित्र वृत्ति को चेंज करना है, तब सेवाधारी हो, शक्ति जमा होंगी। सिर्फ मैंने किसी को कोर्स कराया, मुरली पढ़ाया, वो तो पोस्टमैन लेटर आया, लेटर दे दिया, है ना। शक्ति सेवा, सेवा किसको कहते हैं? उसमें अब मैं भी, मुझे भी प्राप्ति हो और उसको भी हो। तब कहा उसका पुरुषार्थ का स्टेज स्पष्ट होगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, उससे मैं इस मंजिल में पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे स्पष्ट है, मैं जो सुना कह रहा हूं वो मुझे स्पष्ट है, मेरा पुरुषार्थ स्पष्ट है, तो स्पष्ट ज्ञान देता है। अब अस्पष्ट ज्ञान क्या है पूछेंगे आप। कोई भी दवाई वाला आपको कभी भी स्पष्ट ज्ञान नहीं देगा। साइंस भी देखो, साइंस ने कहा पानी बना सकते हो, 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, पानी बन जाएगा, बोल दिया। आप बैठो लेबोरेटरी में लेकर, नहीं बनेगा। तो सीक्रेट्स है, गुप्त वो बताएंगे नहीं। अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसकी इतनी गर्माइश चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब ये दोनों मिलेगा। दवाई बताने वाला कहता है ये करो हो जाएगा, लेकिन करने जाओ तो होगा नहीं। और कोई कंडीशंस है, उन कंडीशन को हम जानते नहीं हैं, तो उसको कहता अपनी सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। नहीं तो कल मेरे से आप आगे जाएंगे, अगर मैं बताऊं तो मेरे पास कौन आएगा? तो हर एक कोई गुप्त चीज अपने पास रखता है, लेकिन बाबा एक है, निस्वार्थ सेवा। कोई व्यक्ति आया, उसको मेरा कोई सही, मेरा स्टूडेंट बन जाए, मुझे इससे ये मिलना चाहिए, मकान बना के देगा ये मुझे मदद करेगा। माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं, मैं बुजुर्ग हो जाऊं बच्चे मेरी सेवा करेंगे। एक बाप है निस्वार्थ। तब बाबा कहता है तब आपके अंदर सेवा के द्वारा जो शक्ति जमा होनी है वो निस्वार्थ चाहिए। नहीं तो हम सेवा करते किसी के प्रभाव में आते हैं। ये मिनिस्टर है, मैं मिनिस्टर से मिला आज, मैं फिल्म एक्टर से मिला आज, मैं क्रिकेट के चैंपियन से मिला आज। हाँ, बाबा कहे तुम वी आई पे हो, अपने उस हुनर में रहो, उस स्मृति में रहो, वो प्रभाव औरों के ऊपर। हम औरों के प्रभाव में आते हैं तो जमा नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, कमाई नहीं होती है, हम दूसरों के प्रभाव में आए। तो सेवा भी तब कहा, निस्वार्थ तब कहा, हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, कोई व्यक्ति कोई नहीं हमारे सामने, लेकिन अहम नहीं है, यहां अहम भी नहीं कि वो सदा बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता, मेरा नहीं, निमित्त निर्माणता आएगी। तो ये सेवा के खजाने, सेवा तो बहुत कर रहे हैं, सेवा के खजाने जमा होना है, भाग्य सर्वशक्तियों के खजाने चाहिए, और ज्ञान भी, बहुत ज्ञान मिल गया। बाबा ने कितनी मुरलियों में क्या क्या सुनाया, आप कोई भी एक पॉइंट पूछ लो, ये नहीं सुनाया, मुरली देख ढूंढ लो, सारे मिलेगा आपको। ऐसी कोई नहीं होगा, साइंस ने किसी ने नहीं सुनाया होगा, ऐसी बातें बाबा ने ज्ञान में सुनाया। सिर्फ हमें समझने के लिए बुद्धि नहीं उतना, हमको सब 10 दफा पढ़ो, अरे अब भी पढ़ा था मैंने, अब भी ये समझ में आया, बार बार पढ़ते इसलिए। मुरली कितनी दफा पढ़ो, आपको लगता नहीं है पुराना है, कि मैंने समझा ही नहीं, आज समझ में आया कि बुद्धि जितनी स्वच्छ होती जाती है उतनी, क्योंकि इतना न्यू ज्ञान है ये, और ये ज्ञान सद्गति करने वाला है, ये ज्ञान पद्मों की कमाई जमा करने वाला है, ये साधारण नहीं है। कोई मनुष्य, कोई देहधारी, कोई स्थूल प्राप्ति के लिए नहीं है, ये बेहद की प्राप्ति के लिए। तब बाबा ने कल कहा, देने वाला कौन? अविनाशी बाप, अविनाशी ज्ञान देता है, उससे अविनाशी फल प्राप्त होगा। तो ये जो संगम पर बीज बो रहे हो, एक कल्प वृक्ष है, के बीज बो रहे हो, सारे कल्प फल देने वाला है। ये थोड़े समय के लिए नहीं, इतनी मेहनत करके पढ़ा,
अगले जन्म में नहीं होगा, खत्म। ये पढ़ाई, ये कमाई, ये सेवा, ये सारे कल्प इतने दुरानदेशी, उसको कहते हैं बड़ा दिल, ब्रॉड माइंड, विशाल दिल से अगर समझते हो, उसका नाम है, बाबा जो कहता है दिल से याद करो, दिल से सुनो। तो दिल से माने क्या है? उसकी अच्छी तरह से आगे पीछे दाएं बाएं चारों प्रकार से, इन ऑल डायमेंशन का, एक दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ वर्तमान अच्छा लग रहा नहीं, भविष्य, पास्ट मैंने बहुत कुछ किया था वो सब मिटाना है, भविष्य मुझे ये बनना है, अभी भी मुझे ये प्राप्ति चाहिए। तो सभी प्रकार डायमेंशन से सोचते हो, तब कहते हैं दिल से। दिल के अंदर समझ है, वो बहुत चारों दिशा में सोचता है, मन वर्तमान देखता है। इसलिए मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी सिर्फ वर्तमान देखता है, अभी मिला खा लो। बुद्धि सोचते नहीं, इनके हाथ का नहीं खाना चाहिए, ये खाएगा तो ऐसा, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाएगा तो ये होगा। समझ है, बुद्धि है। तब गीता में कहा मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी वर्तमान सोचता है, मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी मनुष्य है, लेकिन प्राणी एटीट्यूड है, वृत्ति है, प्राणी के भाव प्रभाव में है, स्वभाव संस्कार सभी वर्तमान सोचते हैं, कल क्या होगा पता नहीं। तो वही मनुष्य ही अगर कल के लिए सोचता है, ये करने से कल क्या होगा, उसका नाम मनुष्य। और देवता कौन? उसी में भी ये करने से अनेक जन्मों की प्राप्ति के लिए सोचता है देवता। अभी देवता नहीं, पहले मनुष्य बनो, तब कहते कम से कम मनुष्य जैसे चलो, देवता बाद में है ना। तो ज्ञान के खजाने चाहिए, जमा करना है, बहुत सारे ज्ञान है। तो ज्ञान के खजाने जमा करने से क्या होगा? 10 दिन मिनिमम। वो कोई चमत्कार नहीं है, ये विधान है। जैसे कोई बेहोश, गुस्सा जो आता है ना, वो बेहोश में आता है, फिर पश्चाताप होता, नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहता, भूल गए, बोल दिया। तो बेहोशी को होश में लाने के लिए दुनिया में संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। ये ज्ञान संजीवनी बूटी, ये कहा सवेरे से शाम तक सुंगाते रहो, और कुछ नहीं लाना है। और कोई संजीवनी बूटी कहां मिले? कुछ भी नहीं, एक बूंद। तब दुनिया में लोग गायन गाते हैं, भगवान के एक बूंद के प्यासे है ना। बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत इकट्ठा करने नहीं जाओ। आज के मूल्य से एक ही शब्द ले लो, कल सुनाएगा, कल दूसरा लेना। बहुत लोभ भी ठीक नहीं है। शक्ति भी रोज एक शक्ति ले लो, सवेरे से रात तक हर घंटे में नोट करो, क्या मैं उस शक्ति को आज स्मृति में बिठा रहा हूं, उसका मंथन कर रहा हूं, उसका यूज कर रहा हूं, कि महिमा कर रहा। बाबा आप पवित्रता का, हाँ मैं पवित्रता का सागर हूं। आप क्या हो? मेरे जैसे बनो। अगर मेरे बच्चे कहते हो, बच्चे क्या और मैं क्या, वो भगत हो गए, महिमा करने वाले। बच्चे मेरे जैसे बनो। फिर सेवा भी, भाग्य भी चाहिए। बाबा भाग्य करने की विधि बताता है, तन मन समय श्वास कैसे लगाओ। तो वो लगाएंगे। अगर उसमें थोड़ा सा भी मैंने किया, मेरा नाम आ गया, तो भी रिजल्ट 0। सेवा तो हुआ, एक का एक गुना। पदम गुना भी सेवा से कब जमा होता है, उसकी भी बाबा विधि स्पष्टीकरण देता है। तो जो जरूरी है, खाने पर बहुत कुछ है, जो अच्छा लगा वो ले लो, बाकी अच्छा नहीं छोड़ दो, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। ज्ञान के अंदर भी बहुत कुछ है, जो आपको चाहिए आपकी उन्नति के लिए वही ले लो, बाकी के पर ये क्यों ये क्या नहीं जाओ। जो जरूरी है वो ले लो, उसका चिंतन मंथन करो। समझ में आया? मुरली के अंदर ज्ञान बहुत कुछ सुनाता है बाबा। खाने में थाली में बहुत कुछ है, लेकिन आपको जितना चाहिए, जो हजम कर सकते हो वही उठाओ, उस बाकी को नहीं, तो हजम नहीं करो और बीमार करेगा।
जबरदस्ती नहीं। ज्ञान के अंदर बाबा के बच्चे हर प्रकार के, भगत भी है, ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, मिक्स है, तो हर एक के लिए सुनाता है बाबा। तो लेने वालों को मेरे पुरुषार्थ के लायक कुछ चीजें तो ले लो, ऐसे ढूंढो सारे मुरली से। ठीक है। ओम शांति।